को वैचारिक उन्नति के साथ साथ उनकी बुद्धि का विकास हो, उसके साथ साथ उनका भावात्मक विकास होना चाहिए। इसलिए समय समय पर ऐसी संगोष्ठी होनी चाहिए, बच्चों को ऐसा माहौल देना चाहिए। और मुझे ये प्रसन्नता है, हमारे जज साहब और जज साहब यानी दोनों जज हैं, तो आपके बीच में जो छोटा बच्चा बैठा है ना, ये देखने में छोटा लगता है, ये पूरी राम कथा मुझे सुनाता है। जब भी मैं कभी साहिब के घर जाता हूँ ना, महाराज जी आप दुनिया को राम कथा सुनाते हो, अब मेरी राम कथा सुनो। हाँ, तो फिर अलका बहन हाँ बेटा सुनाओ, तो कहाँ से चालू करेगा? फिर कभी कभी तो परशुराम से चालू करता है। वो परशुराम परसा लेके आया राम जी पर ऐसा, और मुझे आश्चर्य लगता है, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि क्या आप इनको क्या क्या संस्कार दिए जाते हैं। धर्म के प्रति कितनी श्रद्धा है। बच्चों का बौद्धिक विकास होना चाहिए, लेकिन बौद्धिक विकास के साथ साथ उनका भावात्मक विकास होना चाहिए। आज जो संपन्न लोगों में एक जो गलती हो रही है ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हम पैसा कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, और स्वास्थ्य जब बिगड़ जाता है तब पता चलता है कि ये पैसे का क्या करेंगे, फिर स्वास्थ्य को सुधारने के लिए पैसे को बिगाड़ते हैं। कुछ लोग पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ बिगाड़ते ही रहते हैं। इसलिए धर्म जो है ना, कोई रूढ़िवाद नहीं है। धर्म जो है आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की एक कला है, स्वस्थ कला है। ये जो कथानक है ना, ये कथानक हमको विचार देते हैं, और विचार से कर्म का जन्म होता है। विचार जो है वो कर्म का पिता है। तो वहां पर फिर भगवान कृष्ण गुरु सांदीपनी के यहाँ उज्जैनी नगरी में विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। आहा, गुरुकुल का जीवन कैसा होना चाहिए, या विद्या सा विमुक्त है। विद्या की तो बड़ी महिमा है। एक होती है शिक्षा और एक होती है विद्या। याद रखना, शिक्षा से जीविका चलती है, लेकिन विद्या से तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। हमारे जीवन में जीविका भी आनी चाहिए और हमारे जीवन में जीवन मुक्ति भी होनी चाहिए, फिर जाकर आप इस आध्यात्मिक जगत को समझ पाओगे। और फिर उनको कहा गया कि आप दक्षिणा बताओ अल्पकाल में, और वहां सुदामा जैसे ब्राह्मण से मित्रता हुई। और आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे गुरुकुलों की कितनी सुंदर व्यवस्था थी कि वहां एक कोई सम्राट का बालक पढ़ता है और वहां किसी एक गरीब सुदामा को भी शिक्षा दी जाती है। क्योंकि अगर किसी अच्छी प्रतिभा को अगर हम लोग ठीक से शिक्षा नहीं दे पाएंगे ना, तो उससे एक व्यक्ति का नहीं, उससे एक जाति का नहीं, एक परिवार का नहीं, पूरी मानवता को नुकसान होगा। इसलिए सही प्रतिभाओं को सही समय पर पोषण मिलना चाहिए। तो कुछ जो विद्यापीठ हैं वो इतना सुंदर सुंदर काम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी नव चेतना आती है उसका विकास बाधित नहीं होना चाहिए, और इसके लिए तो सरकार भी बहुत कुछ कर रही है। तो वहाँ पर सुदामा और भगवान कृष्ण एक ही विद्यालय में यानी गुरुकुल के यहाँ अध्ययन करते हैं। उनकी कथा तो कल आएगी, कल कथा का विश्राम का दिन है। लेकिन गुरुजी को कहा कि बेटा राम भगवान ने कहा दक्षिणा में क्या दूं, 64 विद्याएं अल्पकाल में प्राप्त कर ली हैं। तब उन्होंने कहा कि धन ज्ञान का जो ज्ञानी होता है ना, वो धन के पीछे नहीं भागता है। ज्ञान का फल है ना, वो धन नहीं होता है, वो ध्यान होता है। मेरे भाई बहन याद रखना, हमारे भारत के लगभग ऋषि शिक्षक हुआ करते थे। ये तो पता नहीं अभी व्यवस्थाएं क्यों बिगड़ गई है। और वैसे देखा जाए तो मैं तो कथा को भी एक विद्यालय ही मानता हूँ, ये इसको चिकित्सालय मानता हूँ। बस अंतर इतना होता है कि स्टूडेंट वहाँ बच्चे स्कूलों में क्या होता है कि बच्चे छोटे होते हैं, टीचर बड़ा होता है, और हमारी कथा में क्या होता है कि महाराज जी कथा करने वाले छोटे होते हैं, सुनने वाले 90 साल के होते हैं। अंतर इतना सा होता है। बाकी है तो ये भी एक विद्यालय ही है। यहां से तुमको विचार दिए जा रहे हैं, ये विचार पीठिका है। तो जहां जहां मैं कई, और मेरे को कल का भी निमंत्रण है, लेकिन अब कल का तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि आगे की क्या व्यवस्था है। बाकी मैं जहां जहां गया, मैं सिद्धार्थ में गया, मैं बागेश्वरी में गया, और मुझे बहुत वहाँ जो ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं ना, उनके हृदय में स्वाभाविक सज्जनता है। वरना तो कई जगह के बच्चों से भगवान बचाए, भगवान अन्यथा मत लेना। लेकिन हम तो पूरे भारत में घूमते रहते हैं। एक बार क्या हुआ था कि एक मित्र को लगा कि हमारे यहाँ भूकंप आने वाला है, तो उसने क्या किया कि अपने मित्र के यहाँ बच्चों को भेज दिया और लिख के भेजा कि भैया हमारे यहाँ भूकंप आने की संभावना है, आप बच्चों को रख लेना। तो बच्चों को कुछ दिन रखा, 5-7 दिन बड़ी मुश्किल से रखा, और बाद में उसको टेलीफोन करके या पत्र लिख के कहना पड़ा कि भैया बुरा मत मानना, अगर भूकंप आए तो उसको यहाँ भेज देना, उसको हम निपट लेंगे, लेकिन इनको ले जाओ। सारे दिन भूकंप जैसा माहौल रखते हैं। कुछ बच्चे हैं ना, इतने शरारती होते हैं।
लेकिन यहाँ के जो बच्चों में मैंने जो भोलापन देखा, सरलता देखी, तो हमारा जीवन का गुरुकुल कैसा होना चाहिए, क्योंकि 4 जगह से संस्कार मिलते हैं। और आज हम लोग वहां जाकर या विद्या सा विमुक्त की बातें नहीं कर रहे, हम उनको काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम की बातें नहीं कर रहे, उनके सामने बहुत तर्क और वेदांत की बातें नहीं कर रहे थे, उनके सामने हम छोटी छोटी संस्कारों की बातें कर रहे थे। क्योंकि संस्कार आने चाहिए, मूल को सींचना चाहिए। और उसके बाद में मृत पुत्रों की प्राप्ति कराई है, इस कथा को गाया। फिर भगवान कृष्ण ने वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैत सखा, फिर उद्धव जी को भेजा है। उद्धव जी को रखना, कभी कभी कई लोगों को ज्ञान नहीं होता है, लेकिन ज्ञान का अभिमान, ज्ञान से मुक्ति होती है, लेकिन ज्ञान का अभिमान बंद। अधकचरे ज्ञान में अहंकार बहुत होता है। वैसे ज्ञान से समान पवित्र कुछ नहीं है। धन का नाश हो सकता है, लेकिन ज्ञान का नाश नहीं होता है। रावण के पास सोने की लंका थी और भगवान कृष्ण के पास सोने की द्वारिका थी, लेकिन आज समाज के पास न लंका है न द्वारिका है। लेकिन कृष्ण भगवान की गाई हुई गीता और रावण का गाया हुआ जटाटवी गलज्ज्वलम प्रवाह पावत स्थले शिव तांडव समाज के पास है। इन तथ्यों से यह कहा जा सकता है कि धन का नाश होता है, लेकिन ज्ञान का नाश नहीं होता है। इसलिए गीता को गाने वाले मनीषी ने उस काल में कहा था, नेहि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम मिह विद्यते। इस जगत में ज्ञान से बढ़कर पवित्र कुछ नहीं है। धन की रक्षा आपको करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान आपकी रक्षा करता है। इसलिए ज्ञानार्जन करो। आप ऐसी ऐसी सभाओं, और यहाँ के जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, प्लीज आप, अगर मैं नाम लेने में थोड़ा भूल रहा हूँ तो अच्छा। एक जब मैं सुबह गाड़ी में जा रहा था तो एक भाई ने शीशे के बाहर से मेरे को चरण छुआ, तो मैंने देखा और आश्चर्य तब हुआ कि उसने मेरा चरण छुआ। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, उसने उसको छुआ। मन होता है कि एक सिस्टम, उनको ऐसा लगा होगा। फिर स्वाभाविक था कि जिनके साथ थे वो कह रहे थे कि ये मार साहब बड़े सम्माननीय हैं और इनकी, तो मैंने सोचा कथा में आते होंगे। तो फिर उन्होंने उनके नाम के बारे में शायद भंवर जी ऐसा कुछ नाम बोला था। फिर उन्होंने पहचान दिया कि महाराज जी इनको ना। फिर उसके बाद तो मैं जब विद्यालय से वापस आया तो हमारे एक और बजाज साहब जी, डॉक्टर, वो भी एक बहुत अच्छे शिक्षक, उन्होंने तो जो संस्कृत में हमको सुनाया ना, तब मुझे लगा कि मूडवा का अतीत भी अच्छा है, मूडवा का वर्तमान तो बहुत अच्छा है, ये तो आप देख ही रहे हो कथा में, और भविष्य तो उससे भी अच्छा है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? अतीत इतना अच्छा है, वर्तमान में आप देख ही रहे हो, और भविष्य। तब मुझे लगता है कि आप बहुत भाग्यशाली हो। आप इसलिए भाग्यशाली हो कि आपका जन्म भारत के राजस्थान के, और राजस्थान के भी नागौर में हुआ है। आप सच में ये भूमि है ना। अभी हमारे नेपाल जी गा रहे थे ना। वैसे तो मैं इस कथा में, इस भजन को तो लगभग हर कथा में गाता हूँ, लेकिन इस कथा में गा नहीं पाया। लेकिन आज उन्होंने इसको गा के उस कमी को पूरा किया। आ तो स्वर्ग आने शर्मावे, इपे देव रमण ने आवे, इलो जस नर नारी गावे, धरती दौड़ावे। बहुत अच्छा है बाप। भगवान करे आपसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। हे ठाकुर, आप सुबह जब जागो ना, आपको पता नहीं है कि क्या मेरे हित में है, क्या मेरे गांव के हित में, क्या मेरे देश के हित में, क्या मेरे धर्म के हित में। लेकिन ठाकुर जी ऐसी करुणा करे, आप जिस दिशा में जाओ उसी दिशा में हमारे धर्म का हित होना चाहिए। धर्म रति रस्तु, भक्ति रति रस्तु। धर्म में तुम्हारी रति हो। और याद रखना, मैं बहुत भरोसे से इस धर्म पीठ से कह रहा हूं, जहां धर्म बढ़ता है ना, वहां धन बढ़ता है। वो लोग मूर्ख हैं जो धन चाहते हैं लेकिन धर्म नहीं करते हैं। मैं मीडिया के सामने कैमरे में कैद हो रहा हूं, मुझे पता है। मैं इसको बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, वो लोग बहुत नासमझ हैं जो धन चाहते हैं लेकिन धर्म नहीं करते हैं। और अगर प्रमाण चाहते हो तो रामायण के उत्तरकांड को पढ़ना, सुख चाहि मूड न धर्म रता। हमारे भारत के उन जमानों के तरु छाया में बैठकर ग्रंथों को लिखने वाले संतों ने कहा है, धर्म बढ़े तो धन बढ़े, बढ़त बढ़त बढ़ जाए, और धर्म घटे तो धन घटे, घटत घटत घट जाए। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो,
जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। मेरे भाई बहन, कोई भी स्वर कंसुरा